हेलो वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। लेट्स सी, देखते हैं कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों। ये कौन है जो आपको मिस कर रहा है? हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। कौन आपको याद कर रहा है? ठीक है, क्या कोई पर्सन आपको याद कर भी रहा है या नहीं? लेट्स सी, देखते हैं हु इज मिसिंग यू। हु इज मिसिंग यू? ओके, हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। कौन मेरे व्यूअर को इस वक्त मिस कर रहा है? कौन है जो एक मिस कर रहा है मेरे व्यूवर्स को? कौन है जो मेरे व्यूवर को इस वक्त याद कर रहा है? कौन है जो आपको मिस कर रहा है? हु इज मिसिंग यू? हु इज मिसिंग यू? क्राउन चक्रा, रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड, ट्रैप एंड फियर। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पाया पास्ट में। ठीक है, ये वो पर्सन है जो खुद को बहुत ज़्यादा मतलब कि किसी ब्लॉकेजेस में, किसी कार्मिक या किसी ब्लैक मैजिक इस पर्सन की लाइफ में हुआ हो, या तो ये कहीं बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ओपन अप, मतलब कि खुलकर आपकी तरफ एक्शन लेना, खुलकर अपनी फीलिंग्स का इजहार करना, खुलकर आपके आपके साथ कनेक्ट होना। ट्रैप एंड फियर, कोई ना कोई ट्रैप एंड फियर रहा यहाँ पर, कुछ ना कुछ ट्रैप रहा, कोई ना कोई फियर रहा। 7 और 8 की एनर्जी है। ये पर्सन वो है जो आपको मिस कर रहा है। इस पर्सन का ट्रैप और फियर जैसे उससे आज़ाद हो रहा है, उससे फ्री हो रहा है। ये वो पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है। वैसे हम वहाँ से भी, टैरो से भी देखने की कोशिश करती हूँ। वो इज मिसिंग यू, ये वो पर्सन है जो खुलकर, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपकी, जिससे आप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन चाहते थे, या जिससे आप खुलकर ओपन अप होकर बात करना चाहते थे। ठीक है, लेकिन उसकी तरफ से कोई रेजिस्टेंस थी, उसकी तरफ से कोई हेजिटेशन थी, उसकी तरफ से कोई मतलब कि ये पर्सन आपके साथ ओपन अप होके सही से अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स पे, अपने हालातों पे, अपनी ज़िंदगी के सर्कमटेंसेस पे बात नहीं कर सका। ठीक है, ये वो पर्सन है जिस वक्त आपको मिस कर रहा है। ट्रैप एंड फियर, ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगता है ये पर्सन को करनी चाहिए थी। ट्रैप एंड फियर, ये फंसा रहा। क्लैरिफाई क्राउन चक्रा। ग्रेट। हु इज मिसिंग यू? कौन है जो आपको इस वक्त मिस कर रहा है? हु इज मिसिंग यू? कौन है जो आपको मिस कर रहा है इस वक्त? पेशेंस एंड प्लानिंग। 7-7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी रही हो सकती है, बहुत ज़्यादा लेसन्स लर्न करें, बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर एक स्पिरिचुअली पेशेंस सिखाया गया है, स्पिरिचुअल पाथ सिखाया गया है। मतलब कि सही के साथ सही किया जाता है। कार्मिक एक कर्मा आप क्रिएट करो, वैसा ही कर्मा आपको रिटर्न बैक मिलता है। मतलब कि कुछ पेशेंस एंड प्लानिंग यहाँ पर। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो हो सकता है, स्लोली एक्शन लेने वाला, बहुत स्लो कनेक्शन चलाओ इसके साथ। इस पर्सन के साथ आपके जो भी रिलेशनशिप रहा हो, या जो भी आप लोग का एक कनेक्शन रहा, बहुत स्लो मूवमेंट हुई हो। ठीक है, बहुत स्लो एनर्जी है। ठीक है, पेशेंस एंड प्लानिंग वाली एनर्जी है। हु इज मिसिंग यू? कौन आपको मिस कर रहा है? ये वो पर्सन है जो बहुत ज़्यादा पेशेंस, जो बहुत ज़्यादा प्लानिंग से रहा है, जिसने खुलकर आपके साथ कोई एक्शंस, कोई एक्ट नहीं करा। ठीक है, पेशेंस, दोबारा पेशेंस। इस पर्सन के अंदर एक बहुत ज़्यादा सब्र है। ठीक है, जो ऐसा हो सकता है बिल्कुल ही कुछ बोलता ही नहीं, बिल्कुल ही कुछ एक्ट ही नहीं करता, बिल्कुल कुछ भी आपको क्या फील कर रहा है, क्या चाहता है आपसे, बिल्कुल भी उस चीज़ को बताता ही नहीं है। ठीक है, ये वो पर्सन हो सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव फिगर हो सकता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी। ये एक आपसे मेच्योर हो सकता है, मतलब कि बड़ा हो सकता है। इसके अंदर पेशेंस, इसने अपनी लाइफ में बहुत सारे फेजेस को फेस किया हुआ है अपनी ज़िंदगी में। ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, लेकिन बहुत अथॉरिटिव फिगर है, कंट्रोलिंग पर्सन है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है। इसके ऊपर, इसके इमोशंस का, इसके ऊपर इसका बहुत ज़बरदस्त असर है। असर क्या, मतलब कि इसके ऊपर अपने इमोशंस और अपने सर्कमस्टेंसेस को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल करना जानता है। ठीक है, मतलब कि हर चीज़ इसके हाथ में आ जाती है, हर चीज़ को ये कंट्रोल कर लेता है बआसानी। ठीक है, ये वो पर्सन है। विश फुलफिलमेंट, यहाँ पर ये पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है। इस टाइम फ्रेम पे आपसे शायद कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है। ठीक है,
रेस्ट एंड रिजुविनेट, कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, बातचीत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक मिसिंग एनर्जी है, ये आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है, इस पर्सन की हीलिंग चल रही है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच पावर, एक पावर पुल, पुश एंड पुल रहा है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्टेड एंड डिफीटेड एनर्जी रही है, आपको यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई, आप लोग के बीच लड़ाई झगड़े हुए, फिर आप लोग एक साथ आ गए, कुछ किसी कार्मिक पैटर्न में आप लोग एक साथ घूमते रहे, ये वो पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है, जो बहुत अथॉरिटिव फिगर है, बहुत हिडन स्लो पर्सन है, बहुत स्लो नतीजे पे आता है, बहुत स्लो डिसीजन मेकिंग पे आता है, बहुत स्लो एक्शन लेता है, बहुत स्लो लेकर चीज़ों को चलता है, उसको उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कितना टाइम वेस्ट हो रहा है या क्या हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, ठीक है। हम्म ऐसा हो सकता है मूव ऑन करके गया था, लेकिन रिवर्स आया मूव ऑन का कार्ड, ये वापस आपकी लाइफ में आ रहा है। सफरिंग इन साइलेंस, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है साइलेंस में, और एक पावरफुल पर्सन है, किसी ट्रांसफॉर्मेशन से स्ट्रांगली गुजर रहा है ये पर्सन, अपने ट्रांसफॉर्मेशन, ये किसी अपनी लाइफ में बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को फेस कर रहा है इस टाइम फ्रेम पे, इसलिए आपको मिस कर रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे इसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, इसको इसके अंदर जो पुराने जो इसका ब्रॉटअप था, पुराना जो इसका बिलीफ सिस्टम था, वो सब एक चेंज हो रहा है, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, लेकिन ये पर्सन आपसे मूव ऑन करके ज़रूर गया था, ठीक है। हम्म इसका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक था, वो ओपन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। सैक्रिफाइसेस, यहाँ पे आपने सैक्रिफाइसेस बहुत ज़्यादा किए इस पर्सन के लिए, लेकिन यहाँ पर स्पिरिचुअली आप यहाँ पर बहुत गाइडेड नज़र आ रहे हैं। विजडम, आपके कनेक्शन में विजडम बहुत था, मतलब कि आप यहाँ पर रास्ता शायद आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश करी इस पर्सन को, लेकिन ये आपको पता है यहाँ पर टेम्पटेशन क्यों थी, ये इमोशनली हर्ट था, और आप पैशन इग्नाइट करना चाह रहे थे, ठीक है। ये इमोशनली अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था, जैसे ये इंसान इमोशनल लॉस से पास में गुजर चुका है, ठीक है। और यहाँ पर आप पैशन इग्नाइट, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे थे, यहाँ पर थी टेम्पटेशन, ठीक है। यहाँ पर आपकी तरफ से बहुत ही अट्रैक्शन, पैशन, आपके साथ इस पर्सन के साथ आप कम्युनिकेट करके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारना, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लेना, इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसको वक्त देना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे, आप चाहते थे आप दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी इमोशनली अपनी लाइफ में ऐसे लॉस से गुजरा था, ये खुद को प्रोटेक्ट करके चल रहा था। और आप यहाँ पर बहुत एक फायरी पैशनेटिव, आप एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन थे, बहुत स्लो पर्सन था, ठीक है। बहुत स्लो, बहुत स्लोली, एक ग्रेजुअली लेकर चल रहा था, स्लो बट स्टेडी। इसको लग रहा था विंस द रेस, मतलब कि अगर यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोग के बीच सिनेरियो बनना होगा, ये सब कुछ चीज़ों को सेटलमेंट करने का, वो टाइम टू टाइम बन जाएगा, स्लो स्लो अपना चलते रहो आप, ठीक है। पर आप थे एक एक्शन लेने वाले इंसान, पैशन वाले इंसान, आप एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, ये पर्सन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकता है स्ट्रांगली, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने अंदर टूट फूट का शिकार था, ठीक है। यहाँ पर दोबारा 7 की एनर्जी, इसको स्पिरिचुअल वे में इसको हील करना था, ये अंदर से बेहद बिखरा हुआ था। एक होता है नॉर्मल हीलिंग, और किसी को चाहिए होती है स्पिरिचुअली, जैसे एक प्रैक्टिकल वे में भी किसी को हील किया जाता है, आपको पता है। एक प्रैक्टिकल वे कैसे होता है, मतलब कि उस इंसान को, सामने वाले को प्रूफ करना पड़ता है, अभी भी यहाँ पर ट्रू लव, ट्रू पर्सन, बहुत लॉयल हार्ट एग्जिस्ट करते हैं। वो पर्सन इतना टूटा हुआ होता है, उसको जब तक प्रैक्टिकली कुछ दिखता नहीं है ना, आपने इसको भर भर के लव दिया है, आपने इसको इमोशनली बहुत ज़्यादा टेक केयर की है आपने इसकी, ठीक है। पैम्पर किया आपने, बहुत ज़्यादा उसको संभाला है, सपोर्ट की है, उसके बदले में आपको कुछ खास इसकी तरफ से एक्शंस नहीं मिले हैं, जो आप डिजर्व करते थे आपको वो नहीं मिला है, बहुत डिसेप्शन और एनवी, ठीक है। उसके बदले में इस पर्सन से आपको बहुत माइंड गेम्स और डिसेप्शन और एनवी मिली हो सकती। यूनिवर्स, इसको यूनिवर्स हील करवा रहे थे, ठीक है। ये आपके अंदर ही इतना स्टैमिना था जो आप इस पर्सन को हील करते हैं। यहाँ पे 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी हो रहा है आपकी डेस्टिनी, यहाँ पे 3 नंबर और 7 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डेस्टिनी और ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे इस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही होना था, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है आपका, यहाँ पे कोई ये स्पिरिचुअल पाथ है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, यहाँ पर सक्सेस आएगी, लेकिन कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, ठीक है। एक्सीलरेटेड मोशन, ये पर्सन आप कैसे आए थे, इससे कैसे कनेक्ट हुए थे, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, मिस कर रहा है, ठीक है। लव बिगिंस, अगर इसके अंदर लव नहीं था, इमोशंस नहीं थे, उसकी शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। इमोशनल साइड इसकी आपके लिए ओवरफ्लो हो रही है। इसने जो अपने लेसन्स लर्न करने थे, जो इसको अंदर से अपने आप को हील होना था, जो प्रैक्टिकली जो आपने इसको हीलिंग दी है, मतलब कि आपने इसको बताया है कि आज भी ऐसे लोग हैं जो मतलब कि अनकंडीशनल लव करते हैं, जो आज भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, जो आपको बिना कुछ लिए भी कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। आपको हील करना चाहते हैं, आज भी इस तरीके की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। इसको ऐसा लगता है हर इंसान मतलब परस है, हर इंसान मतलब के लिए कनेक्ट होता है, ठीक है।
इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक रहा है, हार्ट चक्रा हील हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हार्ट चक्रा हीलिंग, ये पर्सन मिस कर रहा है, इसका दिल आपके लिए ओपन हो रहा है। अगर बहुत ब्लॉक रहा है, बहुत एक ब्लॉकेजेस थी, इस पर्सन ने कभी भी आपको दिल से एक्सेप्ट करना या दिल से आपके लिए इमोशनल होना, कभी ऐसा कोई इसने एक्ट ही नहीं किया है, ठीक है। ये वो पर्सन है जो इस वक्त आपको मिस कर रहा है। अब आपको समझ में आया होगा ये कौन है, ठीक है। जो एक मिसिंग एनर्जी, बहुत एक मिसिंग एनर्जी में है, आपको लेकर मिस कर रहा है, आपको फील करना चाहता है, आपको समझना चाहता है। अब इसको ऐसा लगता है इसके पास टाइम है और आप नहीं है, मिसिंग एनर्जी है। शायद आप लोग के बीच कोई डिस्टेंस है, आप लोग के बीच कहानी एंड हो चुकी है, आप लोग के मतलब कि आप लोग के बीच डिफरेंसेस बन चुके हैं। आप शायद आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि शायद इसके साथ चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, आपने मूव ऑन कर लिया है इस पर्सन से, लेकिन ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। हु इज मिसिंग यू, बहुत आपसे एज में बड़ा है, बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव पर्सनैलिटी, अथॉरिटिव पर्सन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको लग सकता है कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी है, कंट्रोल करने वाला पर्सन है, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने वाला पर्सन है। एक तो स्लो भी है, पेशेंस भी है, इसके अंदर सब्र भी बेहद है, और बहुत ज़्यादा जैसे हर बात की तह तक पहुँचना, ठीक है। एक हिडन नेचर है, बात की खाल निकालना, वो जो बोलते हैं ना बात की खाल निकालना, ये वो वाला पर्सन है, ठीक है। कहीं डाउट होगा तो ट्रस्ट नहीं करता होगा, इसको ट्रस्ट इश्यूज हैं, ठीक है। हु इज मिसिंग यू, ये कौन है जो मेरे व्यूअर को मिस कर रहा है। हु इज मिसिंग यू, कौन आपको मिस कर रहा है। पास्ट है कोई आपका, यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स, ठीक है। हार्ट ब्रोकन है ये पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा हर्ट है। 6 ऑफ कप की एनर्जी, ये पर्सन कोई न्यू बिगनिंग करना चाहता है, लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, ठीक है। ये आपको जस्टिस देना चाहता है, ये खुद हर्ट है, बहुत ज़्यादा पेन में है, तकलीफ में है। इसको ऐसा लग रहा है इसने जो अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट किया था, जिसके साथ इसको अच्छा करना चाहिए था, जिसके साथ इसको अच्छे तरीके से चीज़ों को रहना चाहिए था, इसने आपके साथ बिहेवियर भी अच्छा नहीं रखा। आपका बिहेवियर इसकी तरफ अच्छा रहा है, लेकिन इसका बिहेवियर अच्छा नहीं रहा, ठीक है। क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स, ये आपका कोई पास्ट पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है, जो इस वक्त आपकी लाइफ में नहीं है, जिससे आपकी इस वक्त कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये वो पर्सन है हु इज मिसिंग यू, कौन आपको मिस कर रहा है। क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स, इसको लग रहा है आप इसकी तरफ डिफेंसिव हो चुके हैं, ठीक है। ये आपके साथ टीम वर्क करना चाहता है, आपको कुछ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहता है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है अब आप इससे डिफेंसिव हो चुके हैं, ठीक है। अगर इसके पास काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है, ये खुद आया है कार्ड, इसके पास आपको लेकर क्लैरिटी आ चुकी है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है अब आप इसको लेकर डिफेंसिव हो चुके हैं। ये आपके साथ टीम वर्क करना चाहता है, या तो कोई कोई वर्क स्टार्ट करना चाहता है, शायद इस बहाने से आपसे कनेक्ट करे, ठीक है, क्योंकि ये मिस कर रहा है। आप लोग की फ्रेंडशिप अच्छी रही होगी इस पर्सन के साथ, कभी भी रही है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप डिफेंसिव हो चुके हैं। अब आप इसके मतलब कि इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप इसको समझेंगे नहीं, और सच में आपकी एक रेजिस्टेंस है आपकी एनर्जी में, ठीक है। अब वो ऑटोमेटिकली आ चुकी है, वो क्यों आई है, आप लोग की कोई पास्ट कोई कोई कन्वर्जेशन हुई, बहुत एग्जॉस्ट कर दिया उस कन्वर्जेशन ने आपको, बहुत ज़्यादा आपको एनजाइटी में डाल दिया है, आपको बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन मिली है। कोई लास्ट कन्वर्जेशन के बाद एक डिफेंसिव एनर्जी है जो आप में ये पर्सन फील कर पा रहा है, इससे पहले नहीं थी, कुछ कन्वर्जेशन हुई है। अब बहुत सारे लोगों की हुई होगी और बहुत सारे लोगों की क्या पता होने वाली होगी, लेकिन कुछ लास्ट कन्वर्जेशन ने आपको पॉजिटिव नेगेटिव बातें दोनों सुनने को मिली। बहुत है आप इस पर्सन से डिफेंसिव हो चुके हैं इस कन्वर्जेशन के बाद, ठीक है। इमोशनल लॉस अपने आप में आपने अकेले, उस कन्वर्जेशन के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हुआ, बहुत ज़्यादा आप हर्ट हुए, परेशान हुए, आपने चीज़ों को सोचा, लेकिन आप इस पर्सन से डिफेंसिव हो चुके हैं। कुछ लास्ट हुआ है, कोई कन्वर्जेशन आप लोग की लास्ट हुई है, ठीक है। हु इज मिसिंग यू, कौन आपको मिस कर रहा है। कोई पास्ट पर्सन है, सबसे पहले तो देखते हैं ये क्या थिंकिंग कर रहा है। अगर मिस तो कर रहा है, हमने देखा इसके पास काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर क्लैरिटी मिली है। हैंग्ड है, ये आपके ऊपर स्टक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रियलाइज कर रहा है, स्टक है, कॉन्टेम्पलेट कर रहा है। अगर इसने आपको किसी से कंपेयर किया है तो सब कुछ सोच रहा है, मतलब कि इसने जो जो आपके साथ एक्शंस लिए ना, उनको सोच रहा है इसने ऐसा करा ही क्यों, आप ये डिजर्व भी नहीं करते थे, ठीक है। कोई इसको क्लैरिटी मिली है इस पर्सन को।
ये पर्सन आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है। अगर आप यहाँ पर कमिटमेंट मांग रहे हैं तो कमिटमेंट को लेकर सोच रहा है, ठीक है। अगर इसने आपको मैरिज और कमिटमेंट, कोई विजडम गेन हो रहा है, कोई न्यू फेज, द वर्ल्ड का कार्ड है, मतलब कि कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, कुछ न्यू बिगनिंग की तरफ आपकी तरफ आना चाहता है, कुछ न्यू ये चाह रहा है आपके साथ स्टार्ट हो, ठीक है। ये द वर्ल्ड है, क्लैरिफाई द वर्ल्ड। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है, क्यों, ये क्या सोच रहा है, ठीक है। मिस तो कर रहा है, मिस इसलिए कर रहा है, कोई क्लैरिटी मिली है, ये आपके साथ दोबारा कनेक्ट होना चाहता है। यहाँ पर मुझे किंग ऑफ पेंटिकल से स्टेबिलिटी नजर आ रही थी, हीलिंग हो रही है, लेकिन ये पर्सन लेफ्ट इन द कोल्ड, बहुत ज्यादा कोल्ड अकेलापन फील कर रहा है, मतलब कि हेरोफेंट के साथ विजडम गेन हो रहा है, ठीक है। क्या सोच रहा है आपके पर्सन की, थिंकिंग क्या है, क्लैरिफाई द वर्ल्ड। यहाँ पे थिंकिंग क्या है मेरे व्यूअर के पार्टनर की। आपको हील करना, ठीक है, आपकी तरफ एक्शन लेना, आपको हील करना चाह रहा है ये पर्सन, कुछ न्यू स्टार्ट करना, ये आपको मतलब कि ट्रस्ट करवाना चाहता है, ये आपके साथ, आपके आपके लिए अब कुछ गलत नहीं करेगा, आपके साथ अब कुछ गलत नहीं करना चाहता, ठीक है। ये इस कनेक्शन, ये सोच रहा है कैसे इस रिश्ते को हील किया जाए, कैसे यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग की जाए, कैसे यहाँ पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं, ठीक है। ये आपको यकीन दिलाना चाहता है पास्ट को ख़त्म करके कुछ न्यू स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोबारा वर्ल्ड का कार्ड है। मैंने इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की थी, तो दोबारा यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आया। ये पर्सन आपको इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इस सिचुएशन से निकलकर डिफेंसिव होकर अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ये हील करना चाह रहा है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है, आपकी तरफ आपको रोकना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन आप डिफेंसिव नजर आ रहे हैं इस पर्सन को काफी ज्यादा। ये आपके ऊपर स्टक है, ठीक है। इसने पहले पास्ट में आपको अपनी तरफ आने नहीं दिया, और अब भी आप इस पर्सन को अपनी तरफ आने नहीं दे रहे। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, एक एनर्जेटिक वाइज बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी फील कर रहा है। अगर आपने एक्शन भी नहीं लिया फिर भी एक जो एनर्जी फील कर सकता है आपकी तरफ से, क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता है, समझता है, तो उसको यहाँ पर डिफेंसिव एनर्जी फील हो रही है। हु इज मिसिंग यू, नहीं, इसकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, जो ये पर्सन अब आपको मिस कर रहा है, फीलिंग्स में क्या है इस पर्सन की इस टाइम फ्रेम पे, फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, क्या फील कर रहा है आपको लेकर। हर फैन भाई आपको बहुत विजडम ओरिएंटेड वाला पर्सन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा इसको एक फीलिंग्स में इसको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है। अगर इसने किसी तीसरे चौथे पर्सन के साथ आपके बारे में बातें की, इतनी चीज़ें, मतलब कि बहुत ज़्यादा इसकी फीलिंग्स में है विजडम, इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली है इस रिश्ते को लेकर। यहाँ पर ये पर्सन ओपन अप हो सकता है, ठीक है। अगर कुछ होल्ड बैक कर रहा था तो डर रहा था होल्ड बैक ओपन अप होने से, तो ये पर्सन होल्ड मतलब कि आपके साथ ओपन अप हो सकता है। इसकी फीलिंग्स में है एक हीलिंग, मतलब कि इस रिश्ते को हील किया जा सकता है क्या, कैसे बैलेंस किया जा सकता है। इसकी फीलिंग्स में यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड क्यों है, मैरिज और कमिटमेंट को लेकर सोच रहा है ये पर्सन आपके साथ, ठीक है। क्लैरिफाई हेरोफेंट, यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई हेरोफेंट। वेट में चाय भी पी लूं। हेरोफेंट, दी एम्प्रेस, ये पर्सन आपके साथ मैरिज, बॉटम ऑफ द डेक टेन ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल यहाँ पर मैरिज कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है, ठीक है। ये आपके साथ मैरिज करना चाहता है, इसको लगता है एक पावर कपल होगा अगर आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आपको आपके साथ किसी एक्सपेंशन को लेकर सोच रहा है, लेकिन कंफ्यूज है, ठीक है। फीलिंग्स में थोड़ी सी क्लैरिटी आना बाकी है, क्लैरिफाई टू ऑफ सूट्स, हाँ सोच रहा है, कंफ्यूज क्या है, एक्शन लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोच रहा है, वो इस पर्सन की आदत है, ठीक है। जब तक क्लैरिटी नहीं मिल जाती, जब तक श्योर नहीं हो जाता कि हाँ मैं यही चाहता हूँ, उस वक्त तक एक्शन नहीं लेता। ये आपको लेकिन कंट्रोल करेगा, इसका थॉट प्रोसेस ऐसा है, ये आपको कंट्रोल करेगा, ये नहीं चाहेगा कि आप अपनी मर्जी से एक्शंस लें। अगर ये आपकी लाइफ में आ जाता है, एक कंट्रोलिंग पर्सन की तरह है, लेकिन कंट्रोल करा जब तक श्योर नहीं हो जाता कि हाँ ये ऑफर आपको देना चाहिए। कोई एक्सपेंशन सोच रहा है, कोई मैरिज सोच रहा है, कुछ न्यू आपके साथ स्टेबल किया जा सकता है। आप एक ट्रस्टेबल पर्सन हैं, आप एक ट्रस्ट के काबिल हैं, कुछ न्यू ऐसा मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर के इंटेंशन क्या है आपकी तरफ, अगर ये पर्सन आपका कोई पास्ट, इस पास्ट के इंटेंशन क्या है आपकी तरफ। ये कोई पास्ट पर्सन है, इसके साथ आपकी हिस्ट्री रही है, फ्रेंडशिप रही है, भाई इंटेंशन मैरिज के हैं। ये लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, मैंने कहा ना पे मैरिज कनेक्टेड है, टू ऑफ कप्स के हैं, इंटेंशन बहुत ज़्यादा प्योर है, सिक्स ऑफ वेंट्स, एंड यहाँ पे ये मैरिज करना चाह रहा है, आपको कुछ प्रपोजल देना चाह रहा है। इस पर्सन के इंटेंशन है एक इक्वल गिव एंड टेक लव के, ठीक है, एक बैलेंस लव के, ये बैलेंस करना चाह रहा है, ठीक है। आपको कमिटमेंट, इंटेंशन में आपको कमिटमेंट ऑफर करना चाह रहा है। मैं बार बार कह रही हूँ यहाँ पर कमिट, आप लोग इस पर्सन से बहुत टाइम से अगर बातचीत नहीं है तो ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। क्लैरिफाई फोर ऑफ फैंस, यहाँ पे फोर ऑफ फैंस की क्यों एनर्जी है, क्लैरिफाई फोर ऑफ फैंस, यहाँ पे फोर ऑफ फैंस की क्यों एनर्जी है।
भाई ये आ नहीं पा रहा आपके पास, स्लीपलेस नाइट, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं, ठीक है? आपकी आपकी जो एनर्जी को एज़्यूम कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच देख रहा है, आप बहुत ज़्यादा मतलब कि रिजिड से हो चुके हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे इसमें, ठीक है? ये मिस कर रहा है लेकिन आप नहीं कर रहे, आप इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, आपको लग रहा है क्लोज़र हो चुका है, कहानी ख़त्म हो चुकी है, आप कंप्लीटली मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद की ज़ात पे काम कर रहे हैं, खुद को आपको खुद को आगे लेकर जाना है। आप बहुत मुश्किल से आप इस शायद डिसीजन मेकिंग पे आए हैं, बहुत आपने बहुत मुश्किल से ये फैसला बनाया है, लेकिन आप बना चुके हैं, ठीक है? ये पर्सन आपको देख रहा है, आप समझने और सुनने की कंडीशन में नहीं है, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं। ये आपको फ़ील कर सकता है, ये आपकी तरफ कोई मैसेज और टेक्स्ट करना चाह रहा है, लेकिन इसको नहीं पता ये क्या आपका क्या है, आपका क्या है, आप क्या सोचेंगे, ठीक है? ये मेरे व्यूअर को क्यों मिस कर रहा है? ये मेरे व्यूअर को ये पर्सन मिस क्यों कर रहा है? इसके अंदर इतनी मिसिंग एनर्जी अब क्यों आ रही है? क्यों मिस कर रही है? भाई स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है ये पर्सन, ठीक है? इसको सब्र नहीं आ रहा, इसको सुकून नहीं मिल रहा। ये पर्सन क्यों मिस कर रहा है मेरे व्यूअर को? क्योंकि इस पर्सन के इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं, ठीक है? ये अपने इमोशंस आपसे बताना चाहता है, आपसे अपने इमोशंस को कन्वे करना चाहता है, डिस्कस करना चाहता है। इसको ऐसा लग रहा है आप इसका सोल काउंटर पार्ट हैं, ये आपको लूज़ नहीं कर सकता, ये आपको जाने नहीं दे सकता, ठीक है? लेकिन यहाँ पर कुछ है जो ये पर्सन आपसे कह नहीं पा रहा, ठीक है? शायद बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होता, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव पर्सन नहीं है, कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहा है। ये आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहता है, ठीक है? कुछ न्यू फैमिली बनाना चाहता है। ये चाहता है कि चलो इस कनेक्शन को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है? न्यू बिगिनिंग करते हैं, न्यू स्टार्ट करते हैं। इसने गलतियाँ की हैं, लेकिन ये एक्सपेक्ट करता है कि आप इसको माफ़ कर देंगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा आप सवालों के जवाब माँगेंगे अब इस पर्सन से, ठीक है? आप इसको खाली माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट एनर्जी को एन्जॉय करना सीख गए हैं, आपको इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहना आ चुका है, ठीक है? खुद को आप इंडिपेंडेंट रहकर बैलेंस करना सीख चुके हैं, जो इस पर्सन को लगा था ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है? आपने खुद को बहुत मुश्किल से हील करा है, आप खुद को बहुत मुश्किल से हील करा और ये पर्सन हार्ट ब्रोकन है, सोच रहा है यहाँ पर अपनी लाइफ में कुछ न्यू क्लैरिटी की तरफ है, न्यू बिगनिंग की तरफ है, न्यू स्टार्ट की तरफ है। आपने अपने आप को इस हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से एट द एंड निकाल लिया। आप बहुत मुश्किल से आपने ऐसा डिसीजन मेकिंग करा है कि आप इस सिचुएशन से वॉक अवे करें, इस कंडीशन से बाहर निकलें, ठीक है? आपने कभी भी नहीं सोचा था कि आप इस सिचुएशन से निकल सकेंगे, और इस पर्सन ने भी नहीं सोचा था कि आप इसको इस तरीके से छोड़ देंगे, ठीक है? हम्म ये आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है, ठीक है? किसी भी तरीके से आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेट करना चाहता है, बातें करना चाहता है, कुछ एंडिंग हुई है, कुछ कम्युनिकेशन के बाद ही एंडिंग हुई है आप लोगों की, और उस कम्युनिकेशन के बाद आप खुद को बहुत ज़्यादा ब्लॉक फील कर रहे हैं, मतलब कि बंधा हुआ फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है नहीं, आपको नहीं जाना चाहिए, आपकी एनर्जी है जो लास्ट कम्युनिकेशन हुई है उसके बाद आपने इस अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, मतलब कि आपने यहाँ पर वेटिंग आपकी एंडिंग हो चुकी है। अगर आप वेट कर रहे थे आप इस पर्सन का, आपने खुद को यहाँ पर आप हीलिंग पे लेकर आए, ठीक है? आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसी कम्युनिकेशन हुई है जिसके बाद से आपने सिचुएशन को ब्लॉक कर दिया। आपको लगा है कि आप पहले वेटिंग अपनी ख़त्म कर दी, अपने आप को मेंटली ब्लॉकेजेस से निकाल लिया, और जो ये इग्नोर कर रहा था, घोस्ट कर रहा था, मतलब कि आप इन सब चीज़ों को नहीं सोचना चाहते, ठीक है? अब अपनी लाइफ में बैलेंस मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन बैलेंस को लेकर चल रही है अपनी लाइफ में, जस्टिस को लेकर, ठीक है? आप यहाँ पर जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। आप यहाँ पर कोई जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी पावर में हैं आप। एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पर भी इस एम्प्रेस, ये पर्सन जानता है आप बहुत ज़्यादा एक केयरिंग पर्सन है, बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन है, एक नर्चरिंग पर्सन है। आप किसी को भी नर्चर कर सकते हैं, किसी को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किसी को भी आप किसी बैड टाइम से, किसी सैड फेस से निकाल सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप इस वक़्त अपने साथ जस्टिस कर रहे हैं, अपने साथ न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, सक्सेसफुल सिचुएशन, अब मतलब कि आप खुद को खुश रखना चाहते हैं, अपनी फैमिली में आप अपनी फैमिली, अपने घर में, मतलब कि कोई रिस्क टेकिंग कर रहे हैं। आप कहीं भी अपनी लाइफ में ऐसी जगह एक्शन लेना चाहते हैं जहाँ आपको कोई कमिटमेंट मिल जाए, ठीक है? आपको कोई आपके आपके रिलेशन, वहाँ आप काम करेंगे, आप रिलेशनशिप में वहाँ ओपन अप होंगे जहाँ एक सक्सेस हो, ठीक है? जहाँ लोग आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें, जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, ठीक है? जहाँ पे आपको कोई स्टेबल कम्युनिकेशन या स्टेबल ऑफर मिले। ये पर्सन जानता है अगर ये आपको स्टेबल ऑफर दे दे, ये सोच रहा है रिस्क टेकिंग अगर ये आपकी तरफ करे, आपको कोई स्टेबल एक ऑफर प्रोवाइड करे, तो यहाँ पर इस रिश्ते में सक्सेस आ सकती है। कॉन्टम्पलेट कर रहा है, विदाउट किसी कॉन्टम्पलेट करे, विदाउट किसी
कंक्लूजन कि ये एक्शन नहीं लेगा, ये इस तरीके का पर्सन है। मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, ये जब तक बात की तय तक नहीं जाता उस वक्त तक कोई एक्शन नहीं लेता। बहुत स्लो पर्सन है, सबसे बड़ी इसकी निशानी है बहुत स्लो। ये रिलेशनशिप आप जितना भी इस टाइम में इसके साथ रहे बहुत स्लोली रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है फ्यूचर में फर्दर इस रिश्ते में? फेथ, आपका फेथ काम आएगा, आपका यकीन काम आएगा, ठीक है। ग्रोथ की तरफ है आप अपनी लाइफ में। आपको ऐसा लग रहा होगा आप बहुत अकेलेपन से गुजर रहे हैं, लेकिन एक जॉयफुल एनर्जी में आए, अपने आप को उस जगह से निकालें, फेथ रखें, जो होगा बहुत अच्छा होगा। वर्कहॉलिक, अपने वर्क पे काम करें। वर्क मतलब कि वर्क आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्विस, ये पर्सन कोई बीमार हो सकता है या इसके घर में कोई बीमार हो सकता है या आपके घर में कोई बीमार हो सकता है। प्रेयर, यहाँ पे प्रेयर हैं, आपकी दुआएं हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस रिलेशनशिप के लिए पास, ठीक है। मतलब कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं रिजेक्शन से आपको ग्रोथ मिली है। ये पर्सन इनसिक्योर था, ठीक है। यहाँ पे इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी, ठीक है। कि यहाँ पे फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहे हैं, आपको भी अपना फ्यूचर ब्राइट नहीं लग रहा था। आप चाह रहे थे आप स्टेबल हो जाएं, कमिटमेंट की तरफ चले जाएं, कंप्लीशन, कोई कंप्लीशन यहाँ पर आया। आपको गिल्ट है, आपको लगता है आपने गलत पर्सन चूज़ करा, बहुत गलत जगह आपने इतना वर्क करा, बहुत गलत जगह आपने अपना बहुत ज़्यादा प्यार दिया, ठीक है। रिलीज आपको कहा जा रहा है, गिल्ट नेगेटिविटी को रिलीज करें अपने अंदर से, ठीक है। गॉसिप्स, इस रिश्ते के बारे में लोगों से बातें मत करें, जो चीज़ें जैसी हैं उनको छोड़ दें। बैलेंस, अपना बैलेंस मेंटेन करें, आपको अपने बैलेंस पे ध्यान देना है, अपने आप को बैलेंस करें। जो आपके साथ इम्पार्शियलिटी हुई है, जो आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, उस मतलब कि अपनी परफेक्शन पे काम करें, उसको मत सोचें, ठीक है। वो उसने आपको मतलब कि बहुत गाइड कर दिया। एक्सेप्टेंस, जो हो चुका है उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। रिलीज करें, गिल्ट में मत रहें, आपको ग्रजेस मत रखें। आप अपने लिए, आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, मतलब कि आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे कि आपने बहुत टाइम दिया, इन्वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा आप स्लो था, आप हर चीज़ अंडरस्टैंड करते थे। स्लो है, चलो कोई बात नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम चल रही लाइफ में, ठीक हो जाएगी टाइम टू टाइम, ये पर्सन खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत ट्रिकरी, आपको अब लगता है इस पर्सन ने ट्रिक्स खेली, जो भी लास्ट कम्युनिकेशन हुई बहुत ट्रिकरी रही। आपको लग रहा है यहाँ पे ट्रिक्स खेली गई हैं, आपके साथ गेम्स खेले गए। आपको बाद में इस चीज़ का एहसास हो रहा है, कुछ लास्ट कन्वर्जेशन से कनेक्टेड है, जहाँ पे आपकी ब्लॉकेजेस थी वो खुल चुकी हैं, जहाँ आपको लग रहा था आप एंडिंग, आप उस एंडिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपने आप को हील कर रहे हैं, आप समझ चुके हैं आपको खुद को इस सिचुएशन से खुद ही हील करना पड़ेगा। पहले लगता था ये पर्सन आएगा और ये खुद हील कर देगा, ठीक है। जो उसने वूंड्स दिए, जो उसने तकलीफ दी, उसको रियलाइज होगा। लेकिन अब आपको ये बात समझ में आ चुकी है, आपको अपने आप को खुद हील करना पड़ेगा, ठीक है। ये पर्सन हील नहीं करेगा। इस पर्सन को तो आपने हील कर दिया, लेकिन आपको खुद को हील करना है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको जानने के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।